गर्व, कल लास्ट क्वेश्चन क्या लिया था? डबल सॉल्ट मिक्स वो मैं डबल सॉल्ट अच्छा, वो वाला था, डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दोबारा बोलो। हाँ, जो भी बच्चे 11th वाले अटेंड कर रहे हैं ना, तो तुम ध्यान रखना कि ये इनऑर्डिनरी के क्वेश्चन है 2023 के, मेंस के क्वेश्चन है सिर्फ ये। जिसको जितना समझ आता है ना उतना करना, सारा समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक्स अभी तुमने पढ़े नहीं हुए हैं इसमें से, लेकिन टाइम मिल रहा है तो करना है, मौका मिल रहा है तो तुम कर लो जरूर, छोड़ो मत कुछ भी। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं? 10 में से 7 क्वेश्चन समझ आएंगे। सही ना? 10 में से 7 क्वेश्चन समझ आएंगे तो हमसे करना है इसको। चलो, क्वेश्चन है अब। जैसे दिया, 10 क्वेश्चन हो गए थे ना, 11th क्वेश्चन, लार्जेस्ट स्प्लिटिंग। ट्राई करना है इसको, लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्लियर? लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स किस केस में होगी? किस केस में होगी ये ट्राई करना तुम्हें। ऑप्शन दे रखे हैं, Fe C2O4 होल थ्राइस, ए ऑप्शन, 3 माइनस है। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ऑप्शन FeCN6 3 नेगेटिव। सी ऑप्शन FeF6 3 नेगेटिव। और ऐसा नहीं है 11th वालों ने किया नहीं हुआ है, वीबीट वगैरह जो कराया हुआ ना, उसके अकॉर्डिंग VBT CFT जो तुमने पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो उसके बेसिस पे सोच सकते हो। आयुष, याद आ रहा है कुछ क्या? यस सर। यस सर। VBT CFT किया ना, मैंने कहा था होमवर्क भी करवाया 3 4 बार तुम्हें कि उसका होमवर्क जरूर करके आना, याद आया कुछ कि नहीं? यस सर। हाँ, उसके बेसिस सोचना लार्जेस्ट स्प्लिटिंग किस केस में होगी। लार्जेस्ट स्प्लिटिंग किस केस में होगी, और चाहो तो तुम इसको ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो पूरे को। चाहो तो तुम इसको पूरे ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एंड परब्रोमिक एसिड। ब्रोमिक एंड परब्रोमिक एसिड, ये सब क्वेश्चंस IIT मेंस के हैं जो 2023 में आए हुए हैं। परब्रोमिक एसिड, सही ना? ब्रोमिक एंड परब्रोमिक एसिड में ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट जो है ना, उसका सम क्या होगा? उसका सम क्या होगा? 13 क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी कह लो या एंथैल्पी कह लो, एक ही बात है। किसका? कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, और टेन टेन, टेन टेन, ये है। नेक्स्ट है, तुम्हें बताना है, complex cation which has complex cation which has two isomers, having two isomers, having two isomers है, complex cation having two isomers, COH2O whole 6 3 plus, CONH3 whole 5 Cl 2 प्लस। तुम लोग भी लिखना जरूर, कॉपी बना लेना पूरी ढंग से, जितने क्वेश्चन डिस्कस होंगे इसके, तुम्हें खुद बाद में फील होगा कि हाँ तुमने काफी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इसके। CONH3 whole 5 NO2 2 प्लस, और CONH3 H2O, सॉरी H2O होल 5 Cl 2 प्लस। तो बताना किसके दो आइसोमर्स बनेंगे, किसके दो आइसोमर्स बनेंगे। 4 क्वेश्चन दिए हैं 11 से 14 तक, जल्दी से ट्राई करना है 2 मिनट के अंदर।
ईशान, CO H2O होल 5 Cl, क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. अरे गर्व हुआ नहीं अभी? सर हो गए। चलो अब देखना एक बार आंसर। लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स किसके अंदर होगी? सर बी। बी के अंदर। सर अगर ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी। अगर गर्व इसमें ऑर्डर पूछे तो ये आयुष तू बोल सकता क्या? इसमें ऑर्डर पूछे, ऑर्डर क्या होगा? ये आ सकता है क्वेश्चन, अभी मेंस का क्वेश्चन सर है। पहले तो बी। हाँ, पहले बी फिर पहले बी ए फिर। फिर बी फिर सी। अब अगर थोड़ा ये आयुष थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले बी इसमें देख, ये फिर डी। ये वाला जो है ना, ये ऑक्सीजन डोनर है, ध्यान रखना। सी, ये ऑक्सीलेट आयन है ना इसके साथ। ये C2O4 क्या है? ऑक्सीलेट आयन, तो ये ऑक्सीजन डोनर हुआ कि नहीं? ये तो ऑक्सीजन थोड़े डोनर है। से यहाँ पे क्या है? कम हो यहाँ पे जाएगा। साइनाइड आयन है। साइनाइड आयन है तो कौन सा डोनर हुआ Fe को? ये कार्बन डोनर हुआ। यस। और यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, NH3 है ना। तो Fe को कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। तो सबसे जल्दी कौन डोनेट करता है? ऑर्डर तो क्या था स्प्लिटिंग का? पहले कार्बन था, फिर नाइट्रोजन था, फिर ऑक्सीजन था, फिर फिर हेलोजन थे। ध्यान आया कि नहीं? हेलोजन सल्फर वगैरह आते थे, याद आ गया कि नहीं? यस सर। तो इसलिए आंसर इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। समझ आया कि नहीं? पहले बी, फिर डी, फिर ए, फिर सी। समझ आया? देखो अभी अगर ये मैंने करा रखा है ऐसे, ये नहीं कराया नहीं हुआ है, 11th वाले बच्चों को भी करा रखा है एक बार ये। समझ आ गया तो सही है, नहीं तो स्किप करते रहना, लेकिन अटेंड करो क्लास। एक बार यूज टू हो जाओ ऑब्जेक्टिव्स करने के, सारा समझ आएगा आगे धीरे धीरे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन एंड ब्रोमिक एंड परब्रोमिक एसिड। कोई भी 11th वाला बच्चा जो आंसर कर सकता है। ब्रोमिक एंड परब्रोमिक एसिड। ये आदित्य। देखो, घर बोलना आंसर क्या है? तो 6। 6। देखो ब्रोमिक एसिड क्या होता था? ब्रोमिक एसिड HBr। एच HbRO3 ब्रोमिक एसिड। और परब्रोमिक एसिड क्या है? HbRO4। अच्छा, तो क्या ब्रोमिक आएगा? एसिड गलत ले लिया। घर पता है तू बहुत गंदी गलतियां कर रहा है। मतलब ये ब्रोमिक, हाइपो हेलेस, हेलेस, हेलिक, पर हेलिक, चारों कराए हुए ना। ये हाइपो हेलेस HClO, ये हेलेस HClO3, हेलिक, और HClO4 पर हेलिक। याद आ गया कि नहीं? सर ये कब करा है? ये केमिकल बॉन्डिंग बताया होगा ना, चारों तरीके के एसिड्स। हाइपो हेलेस, हेलेस, हेलिक, पर हेलिक। सर याद नहीं आ रहा कि ये पढ़ा है कभी। और चल कुछ अंदर पी ब्लॉक में तो है पूरा, ये 17 ग्रुप है ना उसके अंदर, जिसमें HClO4 सबसे अच्छा एसिडिक, HClO4 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लिया कि नहीं? हाइपोहेलेस, हेलेस, हेलिक, परहेलिक। तो बस 1 सेकंड कर रहा हूँ ये मैं। क्लियर होगा सबको कि नहीं? हाँ। सर 1 सेकंड नोट कर रहा हूँ अभी।
हाँ, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक, HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक है इसके अंदर, और उसके उल्टा ऑर्डर होगा ऑक्सीडाइजिंग का। HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक है, HClO सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो तुम्हें, मैं कह रहा हूँ अगर तुमने 11th बच्चों में ने अगर नहीं भी पढ़ा हुआ ना, तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू, और एक बार यूज टू भी हो जाओगे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। इसलिए मिस मत करो इस सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो 10 में से 7 क्वेश्चन पढ़ाए होंगे तुम्हें। बाकी सभी एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज ढंग से डिटेल नोट करते रहना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इन सेशन से। मिस मत करना बिल्कुल इस चीज को, नोट डाउन सारा करना है। हाँ, अब आंसर क्या आएगा इसका? उससे 12 हो जाएगा। हाँ, इसमें Cl की स्टेट क्या है? +1। हाइपोहेलस में, हेलस में +3, +5 इसके अंदर, +7 इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाले, +1, +3, +5, +7। और सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एंड परब्रोमिक एसिड। अब आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं? 5 + 7 12। ये विधि है क्लास में क्या? विधि, विधि, विधि। चलो कुछ कुछ, नेक्स्ट नेक्स्ट का आंसर तो पता होगा सबको। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या आएगा? यही होगा। सेम, साइज छोटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। कोई लोन पेयर नहीं है तो कोई लोन पेयर परेशानी नहीं होगी। कार्बन का साइज छोटा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। साइज छोटा तो बॉन्ड छोटा, बॉन्ड छोटा तो स्ट्रॉन्ग। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिल, लेड। ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन भी यही होगा, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन भी यही होगा, ध्यान रखना चीज का। अगला ग्रुप आएगा तो चेंज हो जाएगा, जैसे एन सिंगल बॉन्ड है और पीपी सिंगल बॉन्ड है, तो उस केस में पीपी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि एन सिंगल बॉन्ड में लोन पेयर परेशान हो जाती है। अब लोन पेयर आ गया ना इसमें, सेम केस आएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, ओ और एस एस में। ओ का साइज छोटा तो इधर भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर परेशान होंगी। एस में लोन पेयर परेशान मिनिमाइज हो जाएंगी, 3p 3p है। याद रखना, इधर सल्फर सल्फर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इधर भी फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। इधर नहीं है क्योंकि कार्बन का कोई लोन पेयर नहीं है। एक एक बात मेरी नोट करना, मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज को, सही ना? तो इसलिए बिल्कुल मिस मत करना कोई भी, बहुत बेनिफिट मिलेगा नीट में भी और आईआईटी में भी। कम्प्लेक्स कैटायन हैविंग टू आइसोमर्स, विधि आंसर दो इसका, विधि। यस सर। सर सी। हाँ, क्यों? रीजन दो विधि। सर जो NO2 है वो बाइडेंटेट है। विधि क्या आंसर बोल रहे हो? ये आंसर सॉरी तुम्हारा सही है, रीजन। सॉरी MB। हाँ विधि, तुम, विधि मेरी बात सुनो, जब पेपर करोगे ना, तुम्हारा 100% कंसंट्रेशन पेपर पे रहना, क्योंकि तुम 2 3 बार मैं नोट करती हूँ, तुम आता है तुम्हें आंसर, तुम गलत बोल जाते हो, पता है ना विधि? यस सर। विधि इस चीज का ध्यान दो, बहुत ध्यान दो इसका, क्योंकि तुम मतलब कंसंट्रेशन लूज कर रहे हो, बेसिकली तुम्हें आता सारा है, तुम कंसंट्रेशन लूज करके गलत कर रहे हो मार्क। और इसीलिए विधि मेनली लगा लो कि तुम्हारी वजह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटाइल तुम्हारी वैसी सुन करके मेरा दिमाग खराब हो गया बिल्कुल एकदम, इसमें 91% आया है तुम्हारा सिर्फ। सही है? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये अब 14 हो गए, चारों किसके सही हुए हैं? नोट करना किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं जब भी मैं सेशन ले रहा हूँ, अगर कितने सही हुए हैं क्वेश्चन। सर वो गर्व कितने सही ब्रो हुए तेरे? 3 सही है, ब्रोमिक वाला गलत हो गया था। हाँ, टोटल भी काउंट करियो गर्व, अपने आप को मार्क्स देना, सब बच्चे अपने आप को मार्क्स देना कि तुम लोगों को कितने मार्क्स बन रहे हैं, पेपर मान के चलो इसको। कल 10 क्वेश्चन कराए थे, कितने सही हुए थे? नोट किया था क्या गर्व? सर एक सेकंड गलत बता सकता हूँ कितने में थे, 1 सेकंड। सर वो पहले क्वेश्चन के काफी सारे पार्ट थे, उसमें एक पार्ट गलत था, और एक बस एक वो था, और एक लास्ट वाले में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, डबल सॉल्ट कम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं, वाले। एक गलत है ना तो गलत मान पूरे क्वेश्चन को, मतलब तेरे 2 गलत हुए, 8 सही थे कल। हाँ
मैं समझ नहीं गया, वो पहला मेरे को, क्वेश्चन वो था ना, डेडमंड प्लास्टर, हाँ सोडा वो उसमें सोडा ऐश वाला, तू पांच कह रहा है पांच छह नाम थे। हाँ मैं समझ गया, लेकिन तू गलत मान उसको फिर। हाँ उसको मैं गलत गलत ही मान, मान रहा पूरा हूँ, वो वाला देख। डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाला ना, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया था इसलिए। अच्छा सही है, कुछ नहीं, नहीं एफिशिएंट टू और केसीएन था ना, तो उसको के4 एफिशिएंसी बोल सकता है। नहीं फिर आपने कहा था ना वो कि एक्चुअली लिखा नहीं है तो ऐसी मानी। एक्वस वो एक्चुअली एक्वस फॉर्म में लिखा था, एक्वस फॉर्म में वो सही ना, वो उसको के4 एफिशिएंसी ही पढ़ते हैं। हम्म। जैसे अगर मैंने ये भी लिख दिया ना, कर दे CuSO4.4NH3, तो तू उसको स्टूडिजर सॉल्ट बना देगा, CuNH3 होल 4, समझ गया, CuNH3 होल 4 SO4 बाहर, सही है। यस यस, तो सर फिर उसको करना है कॉम्प्लेक्स में काउंट। हाँ हाँ हाँ। अच्छा कल आपने कहा था अच्छा अब कुछ नोट भी करना नहीं है, होगा। हाँ नहीं, एक्वस फॉर्म में ना तो रिएक्शन हो जाती है वो। अच्छा ठीक है सर, मैं कहता एक बार अपनी उस स्क्रीन को वर्टिकल कर दो। वर्टिकल, वर्टिकल ही तो है, अगर वर्टिकल नहीं आ रही तेरे पास, हॉरिजॉन्टल कह रहा होगा ये तो तू, नहीं मेरे, ऐसे कह रहा है। सर मेरे को ना बार बार ड्रैग करना पड़ रहा है ऊपर नीचे, जहाँ आप लिख रहे हो वो पूरा एक स्क्रीन पे नहीं हो रहा। अब देख सही है क्या? अभी नहीं हुआ, सेकंड देखता हूँ। तो फिर वैसे, तब वैसे ही रहने दे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख अब, 15th क्वेश्चन। 15 assertion है, gypsum is used to make fireproof, gypsum is used to make fireproof वॉल बोर्ड्स। जिप्सम के बोर्ड आते हैं, सबको पता होगा, आजकल यूज भी होते हैं ये। जिप्सम इज यूज टू मेक फायर प्रूफ वॉल बोर्ड्स। रीजन, जिप्सम इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। जिप्सम इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, तो तुम्हें ये बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट है 16th, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेस्लर्स reagent, एलिमेंट प्रेजेंट इन नेस्लर्स reagent, Hg, K, I, O। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी held least responsible for global warming, held least responsible for global warming। ए, तुम लोग पूरा रखना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। बी, स्टील मैन्युफैक्चरिंग। सी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट्स, इन थर्मल पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। 18th, 18 क्वेश्चन है, एसर्शन में Cu2 प्लस in H2O in water is more stable than Cu plus,
देन Cu प्लस. रीजन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन enthalpy of hydration of Cu2 plus is much less than that of Cu plus. चार हो गए ना? हाँ, 4 करो टाइम, 2 मिनट का टाइम है. हाँ, हो गया क्या? यस सर। देखो उधर. पहला क्वेश्चन, जिप्सम इज यूज टू मेक फायर प्रूफ वॉल बोर्ड्स. ट्रू है कि फॉल्स है? इसका क्या आंसर लिखा है? सही है। जिप्सम के बोर्ड्स आते हैं, सबको पता है ये. बहुत यूज होते वो हैं जिप्सम के बोर्ड्स, सही ना? सर वो फायर प्रूफ फायर वॉल बोर्ड्स. फायर प्रूफ रीजन, होते हैं वो। सुन सुन सुन. फायर प्रूफ ना, इसको ऐसे बोला हुआ है कि देख, 100 डिग्री सेल्सियस, 393 पे टूटता है ना जिप्सम, याद है प्लास्टर ऑफ पेरिस हाँ। में? अच्छा मतलब इस वो यही मैं सोच रहा था कि प्लास वो फिर वो बन जाएगा डेड बन प्लास्टर आगे चल। बन जाए. हाँ. हाँ, ये तो बन ही गया है ना फिर भी. तो इसलिए तू मान सकता है ना कि काफी साल तक लाइफ होती है इसकी. हम्म। CSO4.2 आता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CSO4.2 है जिप्सम. इसको अगर हमने 393 केल्विन तक हीट किया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CSO4.2. ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है. अब इसको हीट कर दिया ग्रेटर देन 393 केल्विन पे, तो क्या बनता था? डेड बर्न प्लास्टर. कोई यूज नहीं है. समझ गए कि नहीं है?
यस सर। समझ? तो इसलिए इसको फायर प्रूफ वॉल बोर्ड्स में यूज करते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट, जिप्सम इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है कि नहीं? सही। रीजन नहीं यस है सर बस सही। सर ये रीजन रीजन नहीं है सही बस, है। सही है, रीजन सही है। सर क्योंकि जब अनस्टेबल है, जब फिर जब ही तो वो ब्रेक हो रहा है आगे। हाँ, तो अब अनस्टेबल हो रहा है तो ऊपर वाले का तो गलत रीजन दे रहा हूँ ना, जब मैं कह रहा हूँ अनस्टेबल है हाई टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब क्या, रीजन थोड़ी नहीं दे रहा हूँ उसका, मैं तो उसको अनस्टेबिलिटी बता रहा हूँ ना कि अनस्टेबल है ये, इसका रीजन नहीं मानेंगे कभी। यहाँ यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा, ए और बी में ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है बट नॉट द रीजन। रीजन है कि 100 डिग्री तक तो स्टेबल है ना ये। चलो नेक्स्ट अब है, एलिमेंट प्रेजेंट इन नेचुरल रिएजेंट, सबको पता होगा ये, किसी का इजी। गलत नहीं होना चाहिए। के टू पता नहीं कितनी बार क्लास में यूज किया मैंने ये, तो K2HgI4, ये है नेचुरल एजेंट, एक्चुअल में इसके एल्कोहलिक फॉर्म को कहते हैं, लेकिन ये नेचुरल एजेंट है। तो Hg, K और I, ये तीनों प्रेजेंट है नेचुरल एजेंट के अंदर। क्लियर है कि नहीं ये? यस। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एक तरह से मेन कंपोनेंट इसका सीमेंट का क्या था, सीएओ था ना, ये बनता है इससे, सीएओ प्लस CO2, तो CO2 रिलीज हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी इसमें। CO2 होती है ना, CO2 की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं? स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते समय हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसमें भी CO2 या पॉइजनस गैस CO बनेगी, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होगी। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोयला जलता है, थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलेगा तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होगी। बस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में नहीं होगा। रीजन है बहुत सिंपल सा, रिएक्शन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, इसकी नाइट्रोजन से अगर रिएक्शन होती है, याद कर लेना, बहुत बार IIT एडवांस नीट पे पूछ रखी है। CaC2 प्लस N2, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, इसकी जब नाइट्रोजन से रिएक्शन होगी तो बनता है नाइट्रोलिम, नाम याद रखना नाइट्रोलिम। CaNCN कह लो, CaNCN कह लो, या CaCN2, CN का ट्वाइस नहीं है, CN का ट्वाइस नहीं है, सिर्फ N2 है यहाँ पे, CaCN2 बनेगा प्लस C, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोलिम, ये नाइट्रोलिम कहते हैं इसको, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो सकता है CaCN2 ना लिखा हो, लिखा हो CaNCN, CaNCN लिखा हो, क्या पता, इसको नाइट्रोलिम बोलते हैं, सही है ना, इसे बोलते हैं नाइट्रोलिम। और इसमें जब पानी पड़ता है, इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यूरिया की प्रोडक्शन होती है, सही है ना, तो इससे यूरिया की प्रोडक्शन होती है। CaCO3 बनता है, 2NH3 बनता है, आगे जाके होगा CaCO3 और NH3, तो NH3 से तो यूरिया की प्रोडक्शन होती है, CaCO3 प्लस 2NH3। समझ गया कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इससे मतलब इसी से यूरिया बनता है, नाइट्रोलियम से, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये पूरा पढ़ लेना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कहीं ना कहीं जरूर पूछी जाएगी ये। अच्छा नेक्स्ट है, CO2 प्लस इन H2O इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस, ट्रू और फॉल्स? गलत। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, DNA ब्लॉक का। पानी के अंदर, तो पानी के CO2 अंदर Cu प्लस प्लस ऊपर अपने जाता आप, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेट। हाँ CO2 प्लस प्लस Cu, ध्यान आ गया कि नहीं है, पानी के अंदर Cu प्लस अपने आप टूट जाता है, तो CO2 प्लस पानी के अंदर ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल करेक्ट है पहली स्टेटमेंट। CO2 प्लस इन वाटर इज मोर स्टेबल, CO2 प्लस इन वाटर इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर डेल्टा एच एंथैल्पी, अगली लाइन बता अगर। सर अगली गलत है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CO2 प्लस इज मच लेस देन रेट ऑफ Cu प्लस, ध्यान रखना, 100 में से 99 स्टूडेंट्स ने इसको गलत मार्क किया था, और ये गलत नहीं, सही है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंथैल्पी बोला हुआ है, अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी बोलता तो गलत है ये, एंथैल्पी बोल देंगे तो उल्टा आ जाएगा, ये ध्यान रखना इस केस में। मैग्नीट्यूड मैग्नीट वो देखेंगे साइन के साथ। जैसे मैंने बोला ना, फ्लोरीन और क्लोरीन किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, याद है कि नहीं? हाँ वही तो कह रहा हूँ सर, इसमें साइन के साथ देखेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, तो हम्म। इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन भी है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन भी है, ध्यान रखना चीज का। आजकल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड ज्यादा यूज कर रहे हैं, आंसर उल्टा होता है उसमें, फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, एफिनिटी बोलेंगे तो क्लोरीन की ज्यादा है, तो अगर यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी वर्ड बोला होता
तब ये स्टेटमेंट गलत थी, अभी सही है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? गर्ल ध्यान रखिए इस बात को। यस सर। कितने सही हुए हैं?